मैं यही सवाल जो मैंने इब्तिदाई में अर्ज किया, चलें पीटीआई पे तो आप बहरहाल तनकीद करते हैं कि इनका तो कोई काम ही नहीं है आप पे भेजा तनकीद करने के अलावा, लेकिन ये जो पीपल्स पार्टी के लोग भी, आपके जो मिनिस्टर्स हैं, इतनी एक आपको पता है भारी भरकम एडिशन की गई है वफाकी काबीना में, वो अपने आप को जवाबदेह क्यों नहीं समझते हैं? उनकी ये जो एब्सेंशिया है पार्लियामेंट से, इसका क्या आप मंतक या इसका क्या आप जवाब या इसकी क्या आप एक जिसे कहते हैं ना जस्टिफिकेशन इसकी प्रेजेंट करेंगे? देखिए, पहले तो जो पीपल्स पार्टी वाले जिन भाई की आप नवीद गबोल साहब की इनकी बात कर रहे थे कि जो उन्होंने स्टेटमेंट दी, आई थिंक बड़ी बुरी बात है कि इस तरह झूठ बोलना या गलत बयानी करना, क्योंकि वो मैं आई वाज सिटिंग राइट बिहाइंड द फाइनेंस मिनिस्टर नवीद गबोल साहब वाज नॉट इवन क्लोज, एनीवेयर क्लोज, लाइक 3-4-5 लाइंस करीब भी नहीं थे, तो हाउ कुड ही हेयर दैट्स नॉट पॉसिबल। दूसरा, जहाँ तक बात किया, देखें आपने बात की कि आपका दूसरा सवाल क्या था? मेरा ये अर्थ था कि ये क्यों सारे मिलके कह रहे हैं, पीटीआई ऑपोजिशन लीडर का भी मैंने ट्वीट बताया है, उमर अयूब साहब के, वो कह रहे हैं आपके तो जी बिल्कुल पार्लियामेंट में नहीं आते, और गबोल साहब ने भी यही रिमार्क किया देखिए इसी शॉर्ट में जो आपने सुना है। जी बिल्कुल जी देखें आपका एक तो बड़ा एक नॉर्मल चीज़ होती है, और वो यही है कि आपके जितने भी लोग हैं जिन्होंने तकरीरें करनी होती हैं, वो इस टाइम पे जो बजट स्पीचेस चल रही हैं, सब अपनी तकरीर करने के लिए आते हैं और फिर हॉल में वापस चले जाते हैं, जो हमारा लाउंज है, तो वहाँ सारे बैठे होते हैं, और जो रेलेवेंट लोग हैं जिन्होंने रिस्पॉन्ड करना है, नोट्स लिए जा रहे होते हैं, आपके रेलेवेंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के और रेलेवेंट लोग जो हैं वो वहाँ बैठे होते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द मिनिस्टर्स आर नॉट देयर, स्पेशली ड्यूरिंग दीज डेज, बिकॉज ना वोट हो रही है एंड द स्पीचेस आर गोइंग ऑन, तो उसके ऊपर जो नोट्स हैं वो लिए जा रहे होते हैं। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ ऑल दीज थिंग्स, जो जितनी भी MNAs हैं, मिनिस्टर्स हैं, और जितने भी और पार्लियामेंटेरियंस हैं, वो ऑलमोस्ट हमारी जो अटेंडेंस है वो 97-98% है। हमारे सारे लोग शायद हर वक्त सारा दिन नहीं होते, लेकिन दे आर प्रेजेंट, और उसको डिफरेंट टाइम स्लॉट्स डिफरेंट लोगों के साथ बांट कर चल रहे होते हैं। दिस इज हाउ द सिस्टम वर्क्स। दानियाल साहब, मैं अगर आप सारे मैक्सिमम माइंड ना करें, यू आर अ वेरी रैशनल पर्सन, मैं इसलिए आपसे ये बात करना चाह रही हूँ। ये 20 मार्च का गालिबन शॉट है जो कि पीपल्स पार्टी के डिप्टी स्पीकर की तरफ से हमने ये भी, उस वक्त तो कोई बजट नहीं था, कोई तकारीर नहीं चल रही थी, तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट इट कॉन्ट्रडिक्ट्स द जस्टिफिकेशन दैट यू जस्ट गिवन। सुनिएगा उनकी बात। कोई नहीं आया तो ये हम कार्रवाई किस लिए चलाएं कि ये हमें काबिल कबूल नहीं है। हम पहले भी प्राइम मिनिस्टर साहब को कह चुके हैं, मगर अब तो काबीना की साइज की वजह से तो और दुख होता है कि कोई रिस्पांसिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है और कोई नहीं आया। क्वेश्चन आवर पे मिनिस्ट्री ऑफ पावर की गैर मौजूदगी, गैर संजीदगी, कैबिनेट का साइज भी है कि कोई कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते और अगर कोई और मिनिस्टर उसका जवाब देता। यस सर, दानियाल साहब ओवर टू यू। ये अभी आज का गिला नहीं है, ये मार्च को भी यही सूरत हाल थी। देखें जी बिल्कुल, गैर हाजिरी के ऊपर या कम हाजिरी के ऊपर तो देयर इज नो डिबेट ऑन इट। आई विल नेवर प्रोटेक्ट इट, आई विल नेवर डिफेंड इट कि देखें वो हमारी जमात हो या कोई और लोग हों, पीपल रिस्पॉन्सिबल शुड बी इन द पार्लियामेंट, they should be answerable to the taxpayers, they should be answerable टू द पार्लियामेंट। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है, गॉड फॉरबिड किसी की हेल्थ या वो प्रॉब्लम हो, चलें दैट्स डिफरेंट, बट नथिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन द क्वेश्चन आवर। यहाँ लाखों करोड़ों लोगों के सवालात होते हैं जो उनके नुमाइंदे पूछ रहे होते हैं, तो आई थिंक दे शुड बी आंसर्ड। और इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा कैटेगोरिकल पार्टी में मैसेज भी है, और अब जो है अटेंडेंस लेने का जो प्रोसेस है वो भी शुरू हुआ हुआ है। आई थिंक बीच में एक दफ़ा क्योंकि सेशन वॉज प्रोलॉन्ग्ड और अर्ली टाइम पे अगर नहीं हो, लेकिन अब जो वो हाजिरी है वो मेक श्योर की जा रही है कि ऑल मेंबर्स आर देयर।